दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय बजरंगबली। हनुमान चट्टी में हम खड़े हैं। हनुमान चट्टी आदि काल से, महाभारत काल से, रामायण काल से एक बहुत ही प्रसिद्ध, प्राचीन और जिसको कहें पवित्र और एक बहुत ही पुण्य ऐसी जगह है। ये जगह केदार खंड में महाभारत में एक बहुत बड़ा इतिहास रखती है। इतिहास ऐसा है, एक छोटी सी आपको इससे जुड़ी हुई एक रोचक कहानी आपको मैं बताता हूँ। जब पांडव युद्ध जीत गए थे, युद्ध जीतने के बाद, राजकाज करने के बाद, जब वो उनको लगा कि हमारे पे ब्रह्महत्या है, हमारे भाइयों का हत्या करने का एक पाप है, उस पाप को धोने के लिए जब वो उत्तराखंड हिमालय में आए और जगह जगह केदारनाथ, बद्रीनाथ सब जगह हो गए और सतोत पंथ की जब यात्रा कर रहे थे, तो एक पड़ाव जब वो यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ रास्ते में एक वृद्ध बानर, आप समझिए कि महाभारत काल लगभग 5-6 हज़ार साल पहले हुआ है और रामायण काल लगभग 8,000 साल पहले हुआ है। 2000 साल का गैप है दोनों के बीच में और हनुमान जी थे। तो एक वृद्ध बानर यहाँ पे बैठे हुए थे, उनकी पूंछ रास्ते में आ रही थी। तो भीम बहुत बलशाली था, मैंने कहा, ए वानर, अपनी पूंछ हटा। तो भीम का जो जिसको कहते हैं घमंड इतना था शक्ति का कि वो कुछ वानर को या उनको कुछ समझ नहीं रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई पार कर जा, ऊपर से इसको पार कर जा और पार करने के बाद तुम निकल जाओ, मैं लेटा हूँ, तुम्हें परेशान थोड़ी कर रहा हूँ। तो युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, सब ने कहा कि नहीं चलो पार कर जाते हैं, मगर भीम ने कहा नहीं, ये ऐसे कैसे हो, अपनी पूंछ हटाओ। खैर वो वार्तालाप चलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा तू ही हटा ले। उसने कहा मैं उठा के तुझे ब्रह्मांड से बाहर फेंक दूँ। तो जब भीम आए, आगे बढ़े और उस वृंद वानर के पास पूंछ को हाथ लगाया, हिलाने की कोशिश करी। भीम अपने बिल्कुल जिसको कहते हैं पीक अपनी उसमें थे, शक्ति में, और वो हजारों वर्ष के वृद्ध वानर। भीम 1 इंच भी जब उस पूंछ को हिला नहीं पाया, तब उन्होंने क्षमा मांगी। वो समझे और समझ में आया ऐसा कि ये भगवान हनुमान है, जो भगवान राम के साथ थे, जिनकी वजह से रामायण का युद्ध भगवान राम ने रावण पे विजय प्राप्त करी। और वो उस समय से, जैसे आपको पता है, परशुराम जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा, ऐसे कुछ लोग हैं जो आज भी धरती पे हैं। आज भी समय समय पे कहीं कहीं जगहों पे ऐसी हमें सूचनाएं मिलती हैं, ऐसे संकेत मिलते हैं कि वो यहाँ पे होके गए। ये कुछ बात का संकेत है। ये हनुमान चट्टी है, यहाँ हनुमान जी थे और हनुमान जी और वो जो एक उनका वार्तालाप है भीम का और हनुमान जी का और पांडवों का। फिर उन्होंने क्षमा मांगी, हनुमान जी के चरण स्पर्श किए। फिर यहाँ पे ये मंदिर बना। ये भी कहते हैं कि उस जमाने से ये मंदिर है, जैसे पांडवों द्वारा ये मंदिर बनाया गया है, उस जमाने से केदारनाथ जी का और हमारे बद्रीनाथ जी का और तमाम जो ऐसे पुराने मंदिर हैं, तो ये भी उसी समय से है। और ये भी एक मान्यता है कि भगवान बद्री विशाल की यात्रा में जब हम जाते हैं तो हनुमान जी को नमन करते हुए जाते हैं और हनुमान जी अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, संकट मोचन के रूप में पूरी सृष्टि का संकट से बचाते हैं और आते जाते हनुमान जी को नमस्कार करते हुए जाते हैं। तो इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड में कण कण में हमारे भगवान हैं, कण कण में हमारी ऐसी कथाएं हैं, गाथाएं हैं। द्रोण नगरी देहरादून, जैसे आपको पता है हम लोग देहरादून से हैं, द्रोणाचार्य की नगरी थी, ऐसी ये हनुमान चट्टी। हनुमान जी ने अपना बहुत समय यहाँ पे आराम पूर्वक हिमालय में शांति से बिताया और जब पांडव उनसे मिले तो वो ये जगह थी। और ये जगह एक इस कथा से इस बात का भी हमको पता चलता है, इस बात की भी एक द्योतक है कि हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। हमारे अंदर कितनी भी शक्तियाँ हों, हम कितने भी बड़े हों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को चला रही है, आप और हमको चला रही है और वो हमसे बड़ी है। इसलिए हमेशा हमको अहंकार से दूर रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम सबकी सेवा भाव से मदद करें और सबको साथ लेकर चलें। ये बहुत बड़ा एक संदेश महाभारत काल से हमको मिलता है और वो इसी स्थान से मिलता है। जय बजरंगबली, जय हनुमान जी।